आज है 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। मुजफ्फरनगर में 22 अगस्त से 5 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो रही है। एआरओ मेरठ के तहत 13 जिलों में 17,000 से अधिक युवा इसमें हिस्सा लेंगे। पहले दिन शामली और गौतम बुद्ध नगर के अभ्यर्थी दौड़ेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह फ्री और पारदर्शी होगी। कर्नल सत्यजीत ने बताया कि इस बार दौड़ की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें अधिकतम समय सीमा 6 मिनट 50 सेकंड रखी गई है। भर्ती में जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन और टेक्निकल कैटेगरी शामिल है। अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान रहने और केवल मेहनत पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 1 सितंबर 2025 कर दी है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार संस्थागत व व्यक्तिगत छात्रों का परीक्षा शुल्क संस्था प्रधान एकमुश्त जमा करेंगे। 6 सितंबर तक शैक्षिक विवरण ऑनलाइन अपलोड होंगे और 7 से 11 सितंबर तक उनकी चेकलिस्ट जांची जाएगी। 12 से 20 सितंबर तक केवल संशोधन की अनुमति होगी। इसी तरह कक्षा 9 व 11 के छात्रों का अग्रिम पंजीकरण शुल्क 10 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। संस्था प्रधानों को 30 सितंबर तक नामावली और कोषपत्र क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना होगा। योगी सरकार 16 सितंबर से किसानों के लिए राज्यव्यापी पंजीकरण अभियान शुरू करने जा रही है। लक्ष्य 2.88 करोड़ किसानों का पंजीकरण करना है, जिनमें से अब तक 1.45 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। सरकार ने जिलाधिकारियों को अभियान की रोजाना समीक्षा और 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिजनौर, हरदोई, श्रावस्ती, पीलीभीत और रामपुर शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। कई जिलों में किसानों के दस्तावेजों का 100% सत्यापन पूरा हो चुका है। सरकार चाहती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से पहले सभी पात्र किसानों का पंजीकरण और सत्यापन पूरा हो जाए। यूपी में बाल वाटिका और को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 53 करोड़ की शिक्षण सामग्री स्वीकृत की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 52 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर भी जारी किया है। बच्चों के लिए कलर पेंसिल, वर्णमाला, अल्फाबेट आदि सामग्री खरीदी जाएगी। शिक्षण सामग्री की खरीद विद्यालय प्रबंध समिति की देखरेख में होगी। साथ ही पूरी यूनिफॉर्म में सबसे अधिक उपस्थित छात्र की फोटो कक्षा के बाहर लगाई जाएगी। 23 अगस्त को सभी परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों को लेकर अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है। सुनवाई यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और यूपीएसएलडीसी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता व शुल्क पर हुई। उपभोक्ता परिषद ने टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की है, यह कहते हुए कि निजी कंपनियां काम महंगी लागत पर कर रही है। ट्रांसमिशन निगम ने इस बार 6,279 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता दाखिल की है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। आयोग अब अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में बिजली दरों पर फैसला सुनाएगा। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने के लिए प्रेरित करने की नई पहल शुरू की गई है। अब जो छात्र यूनिफॉर्म में सबसे अधिक उपस्थित दर्ज करेंगे, उनकी तस्वीर फ्लैक्स पर प्रिंट कर कक्षा के बाहर लगाई जाएगी। इसका खर्च विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से वहन होगा। सरकार डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग के लिए धनराशि देती है, लेकिन कई अभिभावक समय पर खरीदारी नहीं करते। महानिदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को अभिभावकों को जागरूक करने और बच्चों की यूनिफॉर्म व स्टेशनरी की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हज यात्रियों के लिए पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया है। इस बार प्रदेश में 18,760 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 14,000 ने ही अब तक किस्त जमा की है। यात्रियों को 1,52,300 रुपये पहली किस्त के रूप में जमा करने होंगे। भुगतान
SBI, यूनियन बैंक या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही 30 अगस्त तक मेडिकल जांच, फिटनेस प्रमाण पत्र और पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति अपलोड या जमा करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासनिक पदों पर तैनात 22 चिकित्सकों को अब अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया है। 62 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके इन डॉक्टरों को वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें 8 CMS, 2 CMO, 9 ACMO, 1 संयुक्त निदेशक, 1 जिला कुष्ठ अधिकारी और 1 जिला प्रतिरक्षण अधिकारी शामिल है। सरकार ने सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी है, लेकिन 62 के बाद 3 वर्ष अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य है। इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में स्थायी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पदोन्नति अधियाचन शासन को भेजा है, जिससे करीब 300 पद भरे जाएंगे। 2018 से रुकी इस प्रक्रिया के कारण 462 कॉलेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य कार्यरत है। नए नियमों के तहत पदोन्नति कोटे में वरिष्ठ शिक्षकों और BEO को शामिल किया गया है। 33% पद पुरुष और 33% पद महिला शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 34% हिस्सा BEO को मिलेगा। शिक्षक संघ ने BEO कोटा बढ़ाने पर आपत्ति जताई और इसे शिक्षकों के साथ अन्याय बताया है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिसमें RLD, सुभाषपा और अपना दल S जैसे NDA सहयोगी दलों के नेता भी मंच साझा करते दिखे। कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाज को आरक्षण दिलाने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया और बिहार चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि निषाद समाज अब यूपी की राजनीति का भविष्य तय करेगा, जबकि आशीष पटेल ने इसे समाज का रेला करार दिया। RLD सांसद चंदन चौहान ने कहा, यह ऐतिहासिक एकजुटता भविष्य की राजनीति का संकेत है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बहुजन समाज पार्टी ने विरोध जताया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने X पर बयान जारी कर कहा कि यह बिल लोकतंत्र में कमजोर करने वाला है और भविष्य में सत्ता पक्ष द्वारा इसके दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने साफ किया कि बसपा इस विधेयक से सहमत नहीं है और सरकार से पुनर्विचार की मांग की। बता दें कि विधेयक में प्रावधान है कि गंभीर अपराधों में गिरफ्तार मंत्री पद से हटा जा सकता है। सदन ने इस प्रस्ताव को संयुक्त समिति को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और रालोद गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के कई विधायक इस गठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि सीट बंटवारे में जयंत चौधरी उनकी परंपरागत सीटों पर दावा ठोक सकते हैं। हाल ही में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रालोद को पटपांव पार्टी कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान वापस ले लिया, लेकिन अंदर खाने से बेचैनी साफ दिख रही है। माना जा रहा है कि रालोद 2027 चुनाव में पश्चिम यूपी की कई सीटों पर अपनी दावेदारी बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद की कमी से जूझने की खबरों पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आश्वासन दिया कि राज्य में यूरिया समेत किसी भी उर्वरक की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त तक 32.07 लाख टन यूरिया की खपत हुई, जो पिछले साल से 4.21 लाख टन अधिक है। मंत्री ने कहा कि जिलों में अभी 6 लाख टन यूरिया उपलब्ध है और जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने छापों और FIR का भी जिक्र किया और किसानों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। भाजपा ने 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का फोकस जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष चुनाव पर रहेगा, जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह खुद समीक्षा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत घर घर जाकर नए मतदाता जोड़ने और पुरानी सूची से मृतक या प्रवासी नाम हटाने पर जोर देगी।
इस रणनीति से योगी सरकार की सियासी शक्ति और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 26 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ललितपुर, झांसी, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर समेत कई जिलों में भी बारिश होगी। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत महसूस होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।